तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ मोशन, क्लास 9 के चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से। तो लॉ ऑफ मोशन कब डिस्कवर किया गया? फर्स्ट टाइम इन 1686। पहली बार 1686 में न्यूटन टोल्ड, न्यूटन ने कहा था ऑफ हिज फेमस, अपनी फेमस बुक प्रिंसिपिया में, अबाउट द लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली इसमें 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया पे बेस्ड है, इनर्शिया हमने पढ़ा रखा है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स पे बेस्ड है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन पे बेस्ड है। चलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पहले देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट a body remain at rest of or in uniform motion in at straight line unless and until an external force act on it। अगर कोई बॉडी स्टेट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यह उसी में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। देयर आर टू कंडीशन ऑन विच द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिपेंडेंट। ये कुछ दो कंडीशन है जिसपे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिपेंड है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, वेलोसिटी क्या होगी? v इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन a इक्वल टू 0 होगा, r 0। देयरफॉर द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी अ रेस्ट, तब ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में रहेगी जब उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी 0 होगा। ऑब्जेक्ट इन मोशन, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मोशन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 के बराबर ना हो, वाइल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इन बी मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द सेम डायरेक्शन। तो कहना जाता है जो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में कब रहेगा? जब उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों 0 हो, और ऑब्जेक्ट मोशन में तब रहेगा यूनिफॉर्म मोशन में जब उसकी वेलोसिटी 0 ना हो और एक्सेलरेशन 0 हो। हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। तो फर्स्ट एग्जांपल है अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्टिंग मूविंग सडनली। जब कोई बस एक सडनली मूव स्टार्ट करता है तो जो पैसेंजर्स हैं वो पीछे की ओर धक्का देते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है। अब बस ने सडनली स्टार्ट किया चलना, जो पैसेंजर है वो पीछे की ओर गिरने लगा क्योंकि एक्सेलरेशन आगे हुआ और लोग कहाँ गिरने लगे? पीछे। दूसरा है अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल फॉरवर्ड और ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक सडनली। अगर कोई आदमी अगर बस से जा रहा है, एक यूनिफॉर्म मोशन से बस चल रही है, अगर वो सडनली स्टॉप होती है तो जो लोग होते हैं वहाँ आगे की ओर गिरते हैं। देखिए जैसे कि ये देखिए बस यूनिफॉर्म मोशन से जा रही थी, अब बस ने सडनली ब्रेक अप्लाई किया, बस एक जगह रुकी और जो पैसेंजर है वो आगे की ओर गिरने लगा। तीसरा, बिफोर हैंगिंग द वेट ऑफ क्लॉथ ओवर luxuried line unusually make jacks are given in the cloth of get it them dried quickly। वो जो हम लोग कपड़े को जब फटकते हैं तो उसमें से जो उसके कण होते हैं वाटर के, वो एक जगह पर रहते हैं, वो रेस्ट में रहते हैं। जब उसको एक सडनली यूनिफॉर्म मोशन में लाते हैं तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट के कारण वो क्लॉथ से बाहर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।